स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जड़ तथा तने में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम। आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो में तने से संबंधित जानकारी मिल चुकी है, और जब तने से संबंधित जानकारी मिल चुकी है तो अब हम इस स्थिति में हैं कि तना और जड़ के बीच में अंतर कर सके। तो एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हुए डिफरेंस करते हैं इनमें। चलिए देखें, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जब बीज का अंकुरण होता है तब ऐसी अवस्था में तने का जो निर्माण है वह प्रांकुर के द्वारा होता है, वहीं पर मूलांकुर के द्वारा जो है वो जड़ का निर्माण होता है। जनरली हम जब बात करते हैं तो भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे की बात करते हैं, ठीक है। भूमि के नीचे वाला पौधे का जो भाग होता है वह रूट सिस्टम कहलाता है, जबकि भूमि के ऊपर वाला जो भाग होता है वह शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र कहलाता है। रूट सिस्टम का जो निर्माण है वह प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़ तथा उसकी सहायक संरचनाओं के द्वारा होता है। वहीं पर शूट सिस्टम की बात करें तो शूट सिस्टम का फॉर्मेशन, प्ररोह तंत्र का जो निर्माण है वह ब्रांच, शाखाएं, उस पर लगी हुई पत्तियों, फ्रूट, फ्लावर के द्वारा होता है। एक और बात हमको ये समझना पड़ेगा कि जो प्ररोह तंत्र होता है, जो तना होता है, तने में पर्व एवं पर्णसंधियां पाई जाती हैं, लेकिन ऐसी संरचनाएं जो है वो जड़ में अनुपस्थित होती है। जब हम इन चित्रों को देखते हैं और इन चित्रों को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जड़ और तने में कुछ प्रमुख अंतर निम्न हो सकते हैं। अब निम्न की बात कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पर कुछ लक्षण लिखे हैं और लक्षणों के आधार पर हम जड़ और तने के बीच में अंतर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। पहला अंतर हम देखते हैं किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि जड़ की उत्पत्ति जो है बीज के मूलांकुर से होती है, वहीं तने की जो उत्पत्ति है बीज के प्रांकुर से होती है। दूसरा अंतर देखें, मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण में देखें, जड़ बीज का अवरोही भाग होता है, नीचे की ओर जाने वाला भाग होता है, जबकि यह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, प्रकाश से दूर जाता है, तथा धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, भूमि की ओर गति करता है। साथ ही यहाँ पर हम एक और चीज लिख सकते हैं कि यह धनात्मक जलानुवर्ती भी होता है। तो मुख्य लक्षणों में हम जड़ की बात करते हैं तो ये कैसा है? ये पौधे का क्या भाग है? अवरोही भाग है, जो भूमि के नीचे की ओर पाया जाता है। यह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा धनात्मक जलानुवर्ती होता है। वहीं अगर हम तने की बात करें तो यह आरोही भाग है, भूमि से ऊपर की ओर जाता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, प्रकाश की ओर गति करता है, तथा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, भूमि से दूर जाता है, तथा ऋणात्मक जलानुवर्ती होता है। तीसरे लक्षण की बात करें, स्थिति, ये कहां पर स्थित है। तीसरा अंतर में देखें तो हमको मालूम है कि भूमि, जड़ जो है वो भूमि के नीचे पाया जाता है, जबकि तना जो है ये तना मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? भूमि के ऊपर पाया जाता है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद होते हैं, जैसे कि भूमिगत तना। इसके बाद हम इसके कलर की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में कलर कैसा होता है। तो जड़ सामान्य तौर पर कैसी होती है? रंगहीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन तना की जब हम बात करते हैं तो तरुण अवस्था में यह तना हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराता है। वहीं जब ये एडल्ट स्टेज में पहुंचता है, वयस्क अवस्था में पहुंचता है, तब यह रंगहीन हो जाता है। चलिए आगे बात करें, पर्व एवं पर्णसंधियों की उपस्थिति की बात करते हैं। तो जड़ में पर्व एवं पर्णसंधियों का अभाव होता है। आप जड़ में देख सकते हैं किसी भी प्रकार के पर्व एवं पर्णसंधियां इसमें अनुपस्थित होती है। वहीं तना की बात करें तो तना में ये उपस्थित होती है। यहाँ पर हमने देखा था कि इस डायग्राम पर भी देखें तो यहाँ पर हमने इनको स्पेशल कहना चाहिए रेफरेंस दिया हुआ है और यहाँ पे डॉट के माध्यम से इनको रिप्रेजेंट किया है। तो तना में क्या होते हैं भाई? पर्व एवं पर्णसंधियां उपस्थित होती है। एक और लक्षण देखें, कलिकाएं एवं पत्तियां। कलिकाएं एवं पत्तियों की बात करें तो जड़ में इनका अभाव होता है, वहीं पर
तना पर ये उपस्थित होती है। चलिए एक और अंतर देख लें। रोम, आप लोगों को मालूम है कि जो जड़ होती है, जड़ में अनेक एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं जो मृदा से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। तो जड़ में रोम कैसे होते हैं भाई? एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं, वहीं पर तने के ऊपर बहुकोशिकीय तनारोम पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय तनारोम उसमें उपस्थित होता है। एक और अंतर देख ले, आठवां अंतर रूट कैप की। कैप लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जो जड़ होती है, जड़ का जो शीर्ष भाग होता है, जड़ का शीर्ष भाग पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कि रूट कैप कहा जाता है। और यह रूट कैप जो है जड़ की बाहरी आघातों से रक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जड़ में क्या पाई जाती है? रूट कैप पाई जाती है। वहीं जो तना होता है, तना में यह रूट कैप अनुपस्थित होती है, मूल को अनुपस्थित होती है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इन अंतरों को आसानी के साथ समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।